टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज सक्षमता परीक्षा आयोजित हुई। प्रथम पाली और दूसरी पाली का एग्जाम आज हो चुका है। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई और सबों के मन में ये जो धेरबुन था कि प्रश्न के स्तर कैसे रहेंगे, किस तरह के सिलेबस से पूछे जाएंगे। और चूंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ है तो इसको लेकर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति ज्यादा बनी हुई थी। तो आज हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। आज जो एग्जाम हुआ उस पर चर्चा करेंगे कि सक्षमता परीक्षा कैसा रहा, प्रथम पाली और दूसरी पाली के बारे में चर्चा करेंगे और फिर प्रश्न पत्र, सिलेबस और विषय, इन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कई साथियों के मन में भ्रम है कि सर क्या हमने एग्जाम नहीं दिया तो हमारा 3 चांस खत्म हो गया। मतलब इस बिंदुओं पे भी चर्चा करेंगे कि अगर वो एग्जाम नहीं दिए हैं तो फिर उनके 3 चांस रहेंगे या 1 चांस उनका चला गया। तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो साथी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। एक एक बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के एग्जाम के बारे में। क्योंकि एग्जाम क्या था, आपका ऑनलाइन एग्जाम था। और ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि आपको प्रश्न पत्र हार्ड कॉपी में नहीं मिलते हैं, लेकिन विभिन्न शिक्षकों के वार्तालाप के माध्यम से यह जानकारी मिली कि प्रश्न के जो स्तर थे वो क्या थे, कठिन थे। लेकिन ये नहीं है कि ये पूरा कठिन था। कुछ प्रश्नों के जो स्तर थे वो औसत थे, लेकिन ज्यादातर प्रश्न क्या थे, वो कठिन लेवल के थे। कहने का मतलब है जो कहा गया था कि एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। साथ ही साथ लोगों को भ्रम की स्थिति ये थी कि वो सोच रहे थे कि सर जो दक्षता परीक्षा का लेवल है उसके अनुसार रहेगा, तो ऐसा नहीं था। वो जो लेवल था वो क्या था, आपका बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 के एग्जाम के लेवल का था। हाँ, कुछ प्रश्न जो थे वो काफी टफ थे, वो बीपीएससी लेवल से भी ज्यादा टफ थे। लेकिन जो प्रश्न का जो लेवल था कमोबेश हम कह सकते हैं, आसान तो नहीं कह सकते, एवरेज भी नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा कठिन था। तो जो साथी डीपली नॉलेज लिए होंगे, जो कॉन्सेप्ट क्लास किए होंगे, तो उनको पेपर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो कम समय में रट्टा मारे होंगे या सही से पूरा सिलेबस को नहीं कवर किए होंगे तो उनके लिए भारी जरूर रहा। ऑटोमेटिक है, क्योंकि आप लोग को समय कम मिला। बहुत सारे साथी भ्रम में रह गए कि संशोधन होगा, एग्जाम की तिथि बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो साथी स्टार्टिंग से स्वाध्याय में लगे रहे उनके लिए एग्जाम काफी अच्छा गया है। लेकिन जिनको कम समय मिला, 10 दिन मिला, 15 दिन मिला, उनको थोड़ा सा एग्जाम में परेशानी हुई। इस बात को हम लोग देखा। साथ ही साथ अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं प्रश्न पत्र के बारे में। मैंने कहा ही है क्योंकि वो हार्ड कॉपी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन वार्तालाप के माध्यम से ये जानकारी मिली। अब देखिए सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, जो सिलेबस दिया गया उसके अनुरूप तो एग्जैक्ट नहीं रहा, क्योंकि प्रश्नों में शिक्षण कौशल के भी कुछ प्रश्न डाले गए। ठीक है, शिक्षण कौशल के भी कुछ प्रश्न डाले गए। जो कहा गया था कि बीपीएससी ट्री 1 ट्री 2 के अलावा रहेगा, और उसमें बीपीएससी के सिलेबस में 30 प्लस 40 और प्लस 80 में, इस तीनों में शिक्षण कौशल की कहीं चर्चा नहीं थी, लेकिन शिक्षण कौशल के भी कुछ प्रश्न डाले गए। करंट अफेयर्स के प्रश्न लगभग नंग नहीं के बराबर में थे, 1 या 2 लगभग नहीं के बराबर कहा गया सब। और विषय में मैंने कहा ही है कि जैसे 1 to 5 के टीचर थे, तो जो उनका लेवल था वो 1 to 8 का लेवल ना होके उनके जो लेवल थे वो माध्यमिक स्तर के लेवल थे। ठीक है, कहाँ के थे, माध्यमिक लेवल के स्तर से। तो थोड़ा सा ये था कि पहले जो कहा गया था कि मामूली परीक्षा होगी, एक औसत परीक्षा होगी, तो सबका माइंडसेट था कि सर एवरेज एग्जाम होंगे तो हम क्वेश्चन के लेवल को उसी हिसाब से तैयारी करें। लेकिन जिस हिसाब से आज के प्रश्न पत्र देखे गए, जो एग्जाम में पूछे गए, तो वो मामूली परीक्षा नहीं कहा जाए इसको, ये कठिन परीक्षा की जाए, बीपीएससी के लेवल का ही कहा जाए। तो यह एक तरह से विभागीय परीक्षा नहीं होगी, एक तरह से ओपन एग्जाम कहा जाएगा इसको। ठीक है, चलिए तो ये सारा बिंदु पे हम लोग चर्चा कर लिए। अब एक चीज और चर्चा करने वाले हैं। चलिए, अब है बहुत सारे शिक्षक साथियों के मन में भ्रम है कि सर मैंने तो इस बार एग्जाम नहीं दिया, फॉर्म भर नहीं पाया, या कुछ और अन्य कारणों से वो एग्जाम नहीं दे पाए, तो क्या ऐसी स्थिति में 3 चांस उनको नहीं मिलेगा? तो सबसे बड़ा सवाल अभी यही उठ के आ रहा है कि जो साथी एग्जाम नहीं दिए हैं तो क्या उनको 3 चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आप लोग को बतला दूं कि बीएसईबी ने कहा था कि हम एग्जाम जो आयोजित करेंगे वो 4 बार एग्जाम आयोजित करेंगे, 4 बार परीक्षा ली जाएगी। कितनी बार ली जाएगी? 4 बार परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, और 4 बार के अंदर ही आपको वो 3 मौके मिलेंगे, वो 3 मौके मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि अब एक बार एग्जाम हो चुका, एक बार एग्जाम हो गया, तो अब कितने बचे? अब एग्जाम आपका कितने बार होगा? 3 बार एग्जाम और होगा, 3 बार एग्जाम बाकी है। ठीक है,
तो अब आपको इस 3 एग्जाम में फॉर्म भरने की छूट रहेगी। ठीक है, इस 3 बार में, इस 3 मौकों में आप फॉर्म भर सकते हैं और इस 3 मौकों में अगर आप परीक्षा पास कर जाते हैं तो आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन अभी तक के वर्तमान नियम के अनुसार जो कहा गया है कि अगर आप इस परीक्षा में फेल हो जाते, तीनों अवसर में फेल हो जाते, तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। आगे कोर्ट का मामला क्या हो, सरकार क्या संशोधन करती है, अलग बात है, लेकिन वर्तमान में यही चीज है कि आप अगर 3 बार में फेल कर जाते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसलिए कमोबेश इतना तो आप कंफर्म हो गए कि आपके एग्जाम लिए ही जाएंगे, भले नौकरी से नहीं हटाया जाए या राज्यकर्मी का दर्जा में कुछ और संशोधन, कुछ प्लस कर दिया जाए, लेकिन आपके एग्जाम आज हो गए और फिर अभी 6 मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो अब आगे भी आपका एग्जाम, क्योंकि बीपीएससी का जो ये लेवल था आपने देख ही लिया, और सक्षमता परीक्षा अभी जस्ट आपका 6 मार्च को जब खत्म हो जाएगा, तो 6 मार्च को जब खत्म हो जाएगा तो दूसरी बार भी फॉर्म भरना आरंभ हो जाएगा, दूसरी बार भी आवेदन का डेट निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार जो आवेदन होगा ये भी मान के चलिए कि आपका 10 मार्च से आरंभ कर दिया जाएगा, 10 मार्च से आपको वो भी आरंभ हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल कम समय दिया, इस बार भी कम समय मिला है। और उम्मीद कीजिए कि आपको 10 मार्च के बाद फिर से सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन लेना आरंभ हो जाएगा, और वो एग्जाम भी आपका मार्च में अगर आवेदन लिया जाता है तो आप मान के चलिए कि वो मई तक, अप्रैल नहीं तो मई में आप लोग का एग्जाम फिर से ले लिया जाएगा। तो इसके लिए जो साथी एग्जाम नहीं दिए हैं, अगली बार देना चाहेंगे, तो वो जरूर तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिलेगा तो वहां पे उनको काफी परेशानी मिलेगी। ठीक है, और इसी को देखते हुए मैं आप लोग के सामने में उस रणनीति को भी लेकर आया हूं कि अब सक्षमता परीक्षा का प्रश्न स्तर आप लोगों ने देख लिया, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग SCERT को पढ़ ही रहे थे, अब आप लोग को NCERT को भी बेस्ड होकर पढ़ना है, और प्रश्न को स्तर आप लोगों ने देख लिया, वो क्या था, माध्यमिक स्तर का था, माध्यमिक स्तर का था। तो आप लोग इस लेवल से अब अपनी तैयारी भी करेंगे। हाँ, कुछ विषय जैसे शिक्षण कौशल को ऐड कर दिया गया है, तो आप शिक्षण कौशल की भी तैयारी आरंभ कर दें। करंट अफेयर का आपने देखा कि बिल्कुल नगण्य था, तो आप उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ट्रेडिशनल, जो आपको करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं, तो उस प्रश्नों का लिस्ट मैं आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, और इसी को देखते हुए, चूंकि कम समय बचा हुआ है, तो इसी को देखते हुए संस्थान के द्वारा आपका 5 मार्च से बैच स्टार्ट कर दिया गया। कितने मार्च से? 5 मार्च से बैच स्टार्ट कर दिया गया है, और आप लोग पूरी तैयारी के लिए इस चीज को, आप लोग, मैंने कहा है कि आपको काफी कम समय मिलेगा, और इसी को देखते हुए 5 मार्च से आप लोगों का नया बैच आरंभ हो रहा है, जो बेसिक ग्रेड शिक्षकों के लिए अभी आरंभ हो रहा है। ठीक है, बेसिक ग्रेड शिक्षकों के लिए आरंभ हो रहा है, ये सक्षमता परीक्षा का नया बैच आरंभ हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 5 मार्च से आरंभ हो रहा है। आप लोग को क्या करना है, आप, और शुल्क देख लीजिए, मात्र 549 रुपए का शुल्क है, और इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, चले जाइए प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर से आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को पूरा डिटेल बतला दूं। आप लोग चले जाइए प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे आप लोग टारगेट योर गोल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कौन एप्लीकेशन? टारगेट योर गोल एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और यूज अनदर मेथड करके उसको लॉगिन कर लीजिए। और संपूर्ण कोर्स शुल्क कितना है? 549 रुपया। 549 रुपया में आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, संपूर्ण PDF नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और मास्टर नोट्स, ये सभी सुविधाएं आपको 549 रुपये में मिलेगा। तो आप लोग प्ले स्टोर पे चले जाइए, आपका कोर्स बना हुआ है, और वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। इस तरह का आपको वहां पे एप्लीकेशन पे दिखाई देगा। आप लोग 549 वाला कोर्स को परचेज कर लेंगे, और आप अपनी तैयारी को आरंभ कर देंगे। और एक चीज और मैं आप लोग को बतला दूं, जिसके मैंने कहा ही क्या क्या मिलने वाला है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग प्रधान शिक्षक के बारे में, क्योंकि प्रधान शिक्षक का एग्जाम भी अब आपका बहुत जल्द लिया जाएगा, क्योंकि इसके भी संभावना है कि मार्च में ये भी मान के चलिए कि आपका प्रधान शिक्षक के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, और इसका भी एग्जाम मई जून में संभावित है, क्योंकि के पाठक जी कटिहार में भी कह रहे थे कि अब आप लोग को प्रधान शिक्षक बनने का भी मौका मिलेगा। और इसके लिए क्या है कि कहीं न कहीं विभागीय स्तर से कार्य आरंभ है, और बहुत जल्द आपको ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके जो एग्जाम होंगे वो BPSC के द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल करके मैं आप लोग को बतला दूं, और अभी इसके सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी साथी जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। चलिए, तो हर अभ्यर्थी को 3 मौके, इसमें भी आपको कितना मौका मिल रहा है प्रधान शिक्षक में? 40,506 टोटल सीट है इसमें सर, 40,506, और प्रधान शिक्षक भर्ती की परीक्षा BPSC आयोजित करेगा, और ये एग्जाम जो लिए जाएंगे वो BPSC के द्वारा आयोजित की जाएगी। और जिनके पास सरकारी प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष पढ़ाने का अनुभव हो, और शैक्षणिक अनुभव, पहले क्या था कि शैक्षणिक अनुभव मांगा जाता था,
अब आपको शैक्षणिक अनुभव जिनका 8 वर्ष है वो फॉर्म भर सकते हैं। विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष पढ़ाने का अनुभव हो, ठीक है। और जो नियुक्ति वर्ष के 1 वर्ष 58 वर्ष तक वो आवेदन डाल सकते हैं। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। और इसी को देखते हुए प्रधान शिक्षक का बैच भी आप लोग का स्टार्ट हो रहा है। और प्रधान शिक्षक का बैच आपका 1 मार्च से आपका प्रधान शिक्षक का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग प्रधान शिक्षक के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग वही प्ले स्टोर पे चले जाइएगा और इस प्रधान शिक्षक के बैच में आपको 1 मार्च जो बैच स्टार्ट होगा वो 6 महीने का कोर्स बनाया गया है। और इस 6 माह के कोर्स के लिए मात्र 750 रुपया शुल्क है, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास, संपूर्ण नोट्स और टेस्ट सीरीज ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये बैच प्रधान शिक्षक का। ये बैच आपको प्रधान शिक्षक का बैच है, जिसके लिए आप लोग को मात्र 750 रुपये में सारी सुविधाएं मिल रही है। इसके सिलेबस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए, प्रधान शिक्षक के सिलेबस पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। चलिए, प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस रहेगा वो कुल मिलाकर 150 अंकों का रहेगा। सर, कितने अंकों का रहेगा? 150 प्रश्न रहेंगे। और 150 प्रश्न में क्या रहेंगे? 75 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के रहेंगे। 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, जीके जीएस के रहेंगे। और 75 प्रश्न जो रहेंगे वो आपके किसके रहेंगे? डीएलएड के रहेंगे। 75 प्रश्न किसके रहेंगे? डीएलएड के रहेंगे। और एक चीज याद रखिए, जब आपका शिक्षक का एग्जाम हो रहा है तो आपका शिक्षण कौशल डीएलएड ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि सक्षमता परीक्षा में भी शिक्षण कौशल के कुछ प्रश्न डाले गए थे, जबकि सिलेबस में नहीं था। और प्रधान शिक्षक के सिलेबस में आपका 75 अंकों का स्पेशल डीएलएड भी है। और इस आधारित पर आपका एग्जाम हो भी चुका है। प्रधानाध्यापक का जो एग्जाम हुआ था हाई स्कूल प्लस 2 वालों के लिए, तो उसमें 75 अंकों का डीएलएड का प्रश्न, बीएड, उसको बीएड पूछा गया था, क्योंकि उनकी बहाली बीएड पे होती है। और 75 अंक का सामान्य अध्ययन पूछा गया था। और उसका प्रश्न पत्र भी आप लोग के पास होगा, नहीं होगा तो हम आप लोग के ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, जो एग्जाम हुआ है। इसमें आप लोग को देख सकते हैं, गणित के 20 अंक रहेंगे, विज्ञान सामान्य विज्ञान के 15 अंक रहेंगे, फिर आपका करंट अफेयर्स 10 नंबर का रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और बिहार का योगदान में 10 अंक रहेंगे, फिर आपका भूगोल से 10 अंक रहेंगे, सोशल साइंस में आपका 10 अंक रहेगा। तो कुल मिलाकर 75 अंक आपका ये रहेगा। और फिर डीएलएड विषय के 75 अंकों के लिए विषय का स्तर पाठ्यक्रम यथावत रहेगा। तो डीएलएड का 8 यूनिट है। डीएलएड में आपको 8 यूनिट दिए गए, आपके ग्रुप में हम उसको सारा डिटेल में भेज देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो भी साथी प्रधान शिक्षक के बैच में जुड़ना चाहते हैं वो भी बिल्कुल समय नहीं गवाइए। जो भी साथी सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं तो अब उनके लिए तैयारी कर दीजिए। और एक चीज मैं आप लोग को और बतला दूं कि प्रधान शिक्षक के लिए जो आपका मूल वेतन है वो आपका 30,500 है। इसके लिए जो मूल वेतन है वो आपका 30,000 कितना है? 30,500 है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बेस्ट है। इसके द्वारा आप राज्यकर्मी भी बन जाएंगे। और जिनका भी 8 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, पर शैक्षणिक नहीं, अगर आपका ज्वाइनिंग से 8 वर्ष हो गया तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप एनआईओ से ट्रेंड है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एनआईओ से प्रशिक्षित हैं, फिर भी आप शिक्षक हैं आप, तो फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। तो सभी साथी प्रधान जो सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, परीक्षा दे दिए हैं, उनके लिए प्रधान शिक्षक का गोल्डन मौका है, गोल्डन चांस है। तो आप लोग उसकी तैयारी में लग जाइए। और जो सक्षमता परीक्षा का इस बार नहीं दिए हैं तो सक्षमता परीक्षा की बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, 9709124019। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे हाई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा। और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर शिक्षा जगत की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।